हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर मेरी और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सभी प्रभु के लोगों को जय मसीह की एक बार फिर मैं आपके सामने प्रभु का जिंदा कलाम लेके पेश हुआ हूँ। ये बहुत ही सुंदर समय है जो आपकी और मेरी लाइफ में वो ज़िंदगी में प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रत्येक दिन हमें प्रभु की ओर से मिलता है। हालेलुया। तो आज मैं प्रभु के वचन से कुछ आपको बांटना चाहता हूँ कि धन्य मनुष्य कौन है। हालेलुया। कई बार प्रभु की वाणी में, प्रभु के कलाम में आया है धन्य मनुष्य के बारे में, धन्य लोगों के बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से कि वो धन्य मनुष्य, वो जीव और प्राणी कौन है। हालेलुया। और जो धन्य मनुष्य है उसकी निशानियां क्या हैं, उसके सिंबल क्या हैं, उसका जीवन कैसा है। हालेलुया। नए निज़म में और पुराने निज़म में पुराने निज़म में यहोवा ने और नए निज़म ने प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा है। धन्य कहा है, उनकी कंडीशन भी बताई है कि धन्य कौन है। वो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में धन्य हैं। हालेलुया। और वो कौन और उनकी जिंदगी कैसी है, और उनकी जिंदगी में बरकतें, जो धन्य लोग हैं उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग कैसी होती है, उनकी लाइफ कैसी जो हरी भरी होती है। हालेलुया। उनको किसी भी प्रकार की कमी, घटी, परेशानी, मुसीबत, कठिनाई नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि इन चीजों से प्रभु क्या देता है, हमें छुटकारा देता है, आपको और मेरे को। आज मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे पहला भाग भजन संहिता, उसका पहला एक अध्याय, उसका 2 और 3 पर हम लोग मनन करेंगे। कहना लिखा है यहां पर, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हालेलुया। वंस अगेन कहना, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। ये फर्स्ट क्वालिटी है एक धन्य मनुष्य की। बोलता जो उसने व्यवस्था बनाई है, जो उसने लॉ बनाया है, जो उसने शरह बनाई है, जो इस पवित्र शास्त्र और कलाम और बाइबल में लिखा है, उसे क्या होता है। वो बोलता परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था। ये प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम किसका है? यहोवा का है, हमारे परमेश्वर का है, हमारे यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रभु का वचन यहां पर बोलता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। बोलता जो प्रभु का कलाम है उसे पढ़ के, उसके स्टडी करके, उसे मनन करके क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। कौन प्रसन्न रहता है? धन्य मनुष्य। हालेलुया। धन्य व्यक्ति, धन्य आदमी। हालेलुया। आगे प्रभु के लोगों क्या लिखता है? कहना, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। ये सबसे एक तो उसका ध्यान जो है, नंबर 1 उसने बोला है। नंबर 1 उसने क्या बोला? प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, एक तो उसका ध्यान 24 आवर प्रभु के वचन पे रहता है। और वचन से दूसरे नंबर, पहला नंबर है वचन से प्रसन्न होता है, दूसरा दिन और रात उसने बोला है। उसने अकेला डे नहीं बोला,
उस प्रभु का वचन अकेला रात को नहीं बोला, लेकिन वो बोलता है कि दोनों डे और नाइट को, दिन और रात को भी वो क्या करता है, उसमें मगन रहता है। हालेलुया। और उसका ध्यान प्रभु के वचनों पे, प्रभु के कलाम पे, पवित्र शास्त्र पे लगा रहता है। हालेलुया। ये इसको प्रभु ने क्या बोला है, ऐसे मनुष्य को प्रभु ने क्या बोला है कि वो एक धन्यवान और एक धन्य मनुष्य है। हालेलुया। ये तो बात होगी एक धन्य मनुष्य की। आगे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है, जो ये दो चीजें करता है और उसको उसकी जिंदगी में मिलता क्या है। हालेलुया। और उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हालेलुया। और उसकी जिंदगी में कौन कौन सी आशीषें, बरकतें, ब्लेसिंग आती हैं। हालेलुया। और उसका जीवन जो है वो कैसे हरा भरा हो जाता है यदि वो प्रभु के वचन की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और प्रभु की बनाए हुए कलाम को दिन रात मेडिटेटर और अपना चित्त और अपना मन लगाता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है, तीन वचन में क्या लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। कितनी बड़ी प्रभु ने आशीष दी हमें, कितना बड़ा उसने ब्लेस किया अपने लोगों को जो उसका कलाम को मनन करते हैं। बोलता है वह उस वृक्ष के समान है। कौन सा वृक्ष? जो बहती नालियों, जैसे समुद्र होता है, रिवर्स होता है, दरिया जिसको बोल लेते हैं, कोई कैनल होती है, उसके पास जो वृक्ष खड़ा है उसके समान होता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु की प्रजा, आपको पता है क्या क्वालिटी है उस वृक्ष की? जो बहती नदियों के नालों के पास, जहां नालों के पास लगाया हुआ है, उसकी क्वालिटी पता है क्या है? वो कभी सूखता नहीं है। हालेलुया। उसके कभी पत्ते जो मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। उसके जो पत्ते हैं वो विदर नहीं होते, सूखते नहीं हैं, कुमलाते नहीं हैं। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग, ये है बरकत, ये है आशीष प्रभु के वचन को मानने की। प्रभु का वचन योशुआ को क्या कहता है? मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। प्रभु का वचन योशुआ को क्या कहता है, मैं एक मिनट आपके लिए पढ़ता हूं। उसका पहला अध्याय, उसका 8 वचन पढ़ते हैं। कहना, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु के दास को योशुआ को क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या यहोवा क्या कह रहा है? वो बोलता है जो मेरी वाणी है, जो मेरा पवित्र वचन है, जो मेरा पवित्र कलाम है, ये आपके मुंह से अलग नहीं होना चाहिए। इसे आपने मेडिटेट करना है, इसने आपको पढ़ना है दिन पर रात। तो आगे क्या लिखता है? तो क्या होगा? सब काम सफल होंगे। उसमें लिखा हुआ है जोशुआ को प्रभु ने क्या बोला, यहोवा ने क्या बोला? बोलता कोई भी काम करेगा वो काम आपके हाथों द्वारा, आपकी जिंदगी द्वारा, आपके जीवन द्वारा क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। हालेलुया। पुराने निज़म में, भजन संहिता में हम लोग पढ़ा पुराने निज़म। अभी मैं आगे जाऊंगा, नए निज़म की बात करूंगा। नए निज़म में प्रभु का वचन क्या कहता है। आगे पहले हम जाते हैं भजन संहिता की ओर, उसमें क्वालिटी हम लोग देखते हैं। एक दो क्वालिटी और बताइए उसमें, उसकी जिंदगी कैसे होगी। आगे प्रभु का वचन कहता है वह वृक्ष उसके समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया है और अपनी रुत में फलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बहता है। प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है कि वो जब
रुत आएगी, जब सीजन आएगा तो उसको बहुत बढ़िया मीठा फल लगेगा। किस मनुष्य को? जो प्रभु के वचन पर दिन पर रात अपनी आंखें लगाई रखता है। हालेलुया। आगे क्या लिखता है? आगे प्रभु का वचन क्या बोलता है? कहता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यो वृक्ष होएगा, यो ट्री होएगा, उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि जो उसकी नींव है, जैसे एक वृक्ष है, उसकी जो जड़ है वो समुंदर और नालियों के नजदीक है, तो वहां से क्या उसको मिलता है? पानी मिलता है, उसको खुराक मिलते हैं, उसको पौष्टिक आहार मिलते हैं। ऐसा ही है, बोलता है प्रभु का वचन बोलता है, ऐसे ही लोगों की और मेरे लोगों की जिंदगी हो जाएगी, जे मेरी व्यवस्था को वो यदि मेरी व्यवस्था को दिन और रात पढ़ते हैं। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन क्या बोलता है? इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अभी उस पुरुष बोलता है कि जैसे एक वृक्ष की लाइफ में, जिंदगी में होता है, वैसे ही मेरे लोगों के बीच में होएगा। बोलते जो भी, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे तो वह सफल होता है। बोलता यदि प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में है, आपके जीवन में है, आपके हर पल प्रभु का वचन आज यदि आपके साथ है, तो जो भी काम आप लोग करोगे, जिस काम को भी आप हाथ डालोगे, वो काम संपन्न होगा, वो काम संपूर्ण होगा, उस काम में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का वचन मानने के फायदे, प्रभु के वचन पर चलने के फायदे। हालेलुया। आगे मैं बढ़ता हूं और प्रभु का वचन नए नियम में लूका की इंजील, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसके 11वें वचन में चलेंगे। 11वें का उसमें 28 है, 11वां, और उसका जो है 28 वर्ष जो हम लोग पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमारा खुदा, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्यारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु क्या बोल रहा है? हाँ, उसने कहा, हाँ, धन्य हैं वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या बोलता है? बोलता धन्य हैं वो लोग जो मेरा वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं। हालेलुया। यदि हमने धन्यवान बनना है, यदि हम प्रभु की निगाहों में धन अखलाएं, हमें धन कहा जाए, हमें ब्लेस्ड कहा जाए, हमें आशीषित कहा जाए, हमारी जिंदगी सही हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन को डे एंड नाइट मेडिटेट करना पड़ेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था, परमेश्वर की दी हुई वाचा, प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ कलाम हमें दिन पर रात पढ़ना पड़ेगा, उसे मन करना पड़ेगा, उसमें जो लिखा है वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा। मीनिंग अकॉर्डिंग टू, उसके वचन के अनुसार, इस पवित्र वचन कलाम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो हमारी जिंदगी क्या, प्रभु ने बोला कि आप धन्य हो जाओगे और आपकी जो जिंदगी एक ऐसे वृक्ष जैसे हो जाएगी जो वृक्ष के पत्ते कभी सूखते नहीं हैं, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, और जब रुत आती है क्या होता है? फल देता है। हालेलुया। यदि हम अपनी ज़िंदगी में फल लेना चाहते हैं, यदि हम अपनी ज़िंदगी को धन्य बनाना चाहते हैं, यदि हम अपनी ज़िंदगी को पवित्र बनाना चाहते हैं, यदि हम अपनी ज़िंदगी को सफलतापूर्वक की ओर लेना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में काम करे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में काम करे, हमें आशीष दे, हमें ब्लेस करे, हमारी वो केयर करे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके वचन को दिन और रात पढ़ना पड़ेगा, उसको मनन करना पड़ेगा। उसकी जो व्यवस्था है, उसके द्वारा बनाया हो जो लॉ है, उस पर हमारी आंखें, आपकी भी और मेरी आंखें दिन पर रात लगी रहनी चाहिए। प्रभु के प्यारे लोगों, एक बार फिर मैं इस बानी के, इस कलाम के जरिए आपको यही कहना चाहता हूं कि धन्य बनना है, फल हमारी ज़िंदगी में आए। यदि हम चाहते हैं कि फल हमारी ज़िंदगी में आए, यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ब्लेसिंग लाइफ हो, हम चाहते हैं कि हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे संग रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु का कलाम दिन भर रात पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आओ मेरे साथ आंखें बंद करें और ये दिए गए वचन के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो हमारी ज़िंदगियों में दिया प्रभु जी इस वचन के जरिए। प्रभु जी, धन्य है मनुष्य वो जो आपकी व्यवस्था के अनुसार चलता है और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली, बढ़ोतरी, फादर, तरक्की और बहुत कुछ आता है प्रभु जी, बहुतात आती है प्रभु जी। प्रभु जी, आप अनूठे परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु जी, जिन बहनों और भाइयों ने ये वचन सुना है प्रभु जी, उनकी ज़िंदगियों में ये वचन कार्य करे प्रभु जी, और ये वचन फल लेके आए प्रभु जी। उनकी ज़िंदगी प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हरी भरी बन जाए प्रभु जी। उनकी ज़िंदगी में आत्मा के फल आए प्रभु जी। उनका जीवन एक पवित्रताई वाला जीवन हो प्रभु जी। प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।